हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए 10th क्लास की पोएम अमेंडा। अमेंडा ये एक प्यारी सी जो लड़की है, टीनेजर गर्ल है, उसकी स्टोरी है। ये स्टोरी से आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि आप भी इसी एज ग्रुप के हो। तो आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी कुछ सुनना पड़ता होगा कि ये काम ऐसे मत करो, ये काम वैसे मत करो, ये काम ऐसे करने से ठीक हो जाता है। पर हम क्या होता है कि इस एज ग्रुप के लोगों को क्या होता है कि बहुत इरिटेशन होती है जब कोई रोकता टोकता रहता है। इस एज ग्रुप में होता है कि हम सारा काम हम खुद से करना चाहते हैं, हम किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते और ना ही किसी की सजेशन जो है वो लेना हम पसंद करते हैं। तो इसी तरह से अमेंडा है, उसकी मदर जो है हर टाइम उसे स्कोल्ड करती रहती है, उसे बताती रहती है कि अपने नेल्स को च्यू मत करो, अपने शोल्डर्स को हंच मत करो, मतलब कि बैंड झुकाओ मत। लेकिन अमेंडा अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। वो कभी उसको लगता है कि मैं कोई मरमेड हूँ, जल परी हूँ और समुद्र में तैर रही हूँ, मुझे ये सब नहीं सुनना पड़ रहा, अपनी मम्मा की बातें इस तरह से नहीं सुननी पड़ती और मैं अपने मज़े से ही अपनी दुनिया में खोई हुई हूँ। तो वो उसको ऐसे अपने आप से सुनना, अपने आप से इमेजिन करना बहुत अच्छा लगता है और उसे अपनी मदर की बातें सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब जब उसकी मदर पूछती है कि तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, तुमने अपने घर को क्लीन कर लिया, अपने रूम को क्लीन कर लिया, तुमने अपने शूज़ को क्लीन कर लिया अमेंडा, तो उसे बहुत गुस्सा लगता है। वो कहता है कि हर टाइम ही मुझे इस तरह से क्यों सुनना पड़ता है कि ये कर लो वो कर लो, मैं फ्री क्यों नहीं हो सकती। कहता है कि मेरे से अच्छे तो ऑर्फन लोग हैं, ऐसे बच्चे जो गलियों में घूमते रहते हैं, अनाथ है, जिन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं होता, वो ज़्यादा अच्छे हैं, उन्हें कोई किसी की बात नहीं सुननी पड़ती, उन्हें हर टाइम हर जगह फ्रीडम ही फ्रीडम दिखती है। तो वो ज़्यादा अच्छे हैं जो कि फ्री होते हैं, जिनको कि कोई चोटी बनाने की टेंशन नहीं होती, कुछ कपड़े पहनने की, चप्पल पहनने की, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अब उसकी मदर तो जैसे उसने तो उसको तो ये होता है, उसको तो इनसिक्योरिटी होती है कहीं सोसाइटी में कोई बात गलत ना हो जाए, अमेंडा कहीं कुछ गलत ना कर ले। तो इसके कारण वो इनसिक्योरिटीज़ के कारण हर टाइम ही उसे डांटती रहती है कि चॉकलेट मत खाओ, इससे तुम्हें पिंपल्स हो जाएंगी, एक्ने स्किन हो जाएगी, तुम्हारा सारा फेस खराब हो जाएगा, तुम्हारे सारे अंदर से हार्मोनल चेंजेस हो जाएंगे। तो वो उसको उसकी मदर बहुत इनसिक्योर है उसको लेकर, इसलिए वो हर टाइम उसको डांटती रहती है, उसको बताती रहती है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। अब अमेंडा को लगता है कि ऐसे कोई हो जाए स्टोरी कि उसके साथ में वो जैसे अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में ही रहती है। तो वो कहते हैं कि ऐसा हो जाए कि जैसे मैं कोई रिपंजल बन जाऊँ। रिपंजल एक फेरी टेल है, एक स्टोरी है जिसके कि हेयर बहुत लंबे थे और वो उसके अपने लॉन्ग हेयर पे बहुत ज़्यादा उसे प्राउड था, अच्छा लगता था। तो ऐसा ही वो इमेजिन करती है कि अगर मेरे ऐसे हेयर हो जाएं तो मैं कभी भी उसके उसको वो अपनी इमेजिनेशंस में उसको ऐसा लगता है कि काश अगर मेरे रिपेंजल के जैसे लॉन्ग ब्राइट हेयर होते तो मैं कभी भी उसे नीचे नहीं गिराती, जैसे रिपेंजल नीचे गिराती थी और उसके उसके सहारे से कोई चढ़कर ऊपर आ सकता था। लेकिन वो उसे ऐसा लगता है कि अगर मेरे ऐसे लॉन्ग हेयर होते तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। अब जब उसको रोना आता है कि मेरी तो ऐसी इमेजिनरी वर्ल्ड नहीं है, मेरी मदर तो हर टाइम मुझे डांटती रहती है, तो वो क्या कहती है कि वो धीरे धीरे से रोने लग जाती है। सल्किंग में धीरे धीरे से रोना, सोप करना। तो अब उसकी मदर कहती है कि अब तुम्हें रोना भी नहीं चाहिए, कि ये क्या बात हुई, मैं तुम्हारी मदर हूँ, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही इतना सब कुछ कहती हूँ और तुम रोए जा रही हो, तुम मुझे ही बुरा कह रही हो। तो वो कह रही कि अगर मैंने तुम्हें डांट दिया तो तुम क्या करोगी, तब तुम तो बिल्कुल मूडी हो। अब यहाँ पर भी आयरनी यूज़ की गई है कि डांट तो उसकी मदर रही है, मूडी तो एक्चुअल में उसकी मदर है, कि जो अपने मूड से कुछ भी उसे कही जा रही है, लेकिन वो कह अमेंडा को रही है। तो इस पोएम में बहुत सारी जो राइमिंग जो पैटर्न्स है और पोइटिक डिवाइसेस है वो काफ़ी कुछ यूज़ किया गया है, जैसे कि एलिट्रेशन, मेटाफर्स, आयरनी, तो ये सब कुछ यूज़ किया गया है। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर हमेशा ही अपने चैनल पर आती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए, और अगर आपको और भी ज़्यादा वीडियोस चाहिए किसी भी क्लास के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ मेरे चैनल इंग्लिश प्रोग्रेस को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।